डीडीएल का मतलब क्या, आप गए सपोज, अगर जैसे मान लो हम एज अ डेटाबेस जिस सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे वो है सपोज माइस्क्यूएल, तो अब मैं माइस्क्यूएल में चला गया, ये मेरा माइस्क्यूएल है, राइट। तो ये माइस्क्यूएल में जाके, ये मान लो मेरा माइस्क्यूएल का सॉफ्टवेयर है, राइट। अब इस माइस्क्यूएल में जाके मुझे क्या करना है, मान लो आप माइस्क्यूएल में, ओरेकल में, पोस्टग्रेसक्यूएल में, किसी भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर में अगर आप एंटर हुए हैं, राइट, तो अब आपको पहली स्टेप में क्या करना है, आपको उस डेटा को स्टोर करने के लिए टेबल बनानी है जो आपको फ्रंट एंड से आने वाला है, राइट। उस डेटा को स्टोर करने के लिए आपको सबसे पहले अपना एक डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस बनाने के बाद आपको उसमें टेबल बनानी है, ठीक है। तो ये सारी कमांड जो कि डेटाबेस और टेबल के स्ट्रक्चर से रिलेटेड होती है, ध्यान से सुनना, स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर रहा हूं, द कमांड विच इज रिलेटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, or you can say that the command which is related with the skeleton of the table comes under the category of DDL। तो DDL में वो कमांड आती है जो केवल और केवल टेबल और डेटाबेस के स्ट्रक्चर की बात करती है, रिकॉर्ड की बात नहीं करती है। मतलब मैं किसी डेटा की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे सबसे पहले डेटा को लाने के लिए उसका स्ट्रक्चर रेडी करना है कि जो डेटा आएगा वो कहां पर जाके स्टोर होगा। तो मुझे डेटाबेस क्रिएट करना है, मुझे टेबल बनानी है। अगर मान लो आपने टेबल बना ली है, अब आपको उसमें कुछ चेंजेस करना है, सपोज आपने टेबल बना ली लेकिन इट इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, आपको लगता है कि यार पूरी टेबल बन गई, लेकिन आपने जब इसको फर्दर स्टेप 2 में अपने बॉस को दिखाया, उन्होंने कहा नहीं यार ये टेबल बिल्कुल ही गलत बनी है, मतलब आपको टेबल हटानी है। तो बात हो रही है केवल और केवल टेबल के स्ट्रक्चर की। तो वो सारी कमांड जो डेटाबेस और टेबल के स्ट्रक्चर की बात करती है डेटा के आने के पहले। अरे देखो सिंपल सी बात है, सुनो आप, सपोज एक क्लासरूम है ना, खाली कमरा है, इट्स एन एम्प्टी रूम, और इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं आप लोग, है ना, या जो भी आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, आप जॉब में है, आई डोंट नो व्हाट इज, लेकिन मेरा एक एग्जांपल को आप समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। सपोज आप क्लास में आए, कॉलेज में आए, क्लास में आए, तो कॉलेज में या क्लास में आने के पहले कॉलेज को क्या करना पड़ेगा, पहले पूरा स्ट्रक्चर रेडी करना पड़ेगा ना, मतलब टेबल्स लगानी है, बेंचेस लगानी है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो रेडी हो रहा है ये किस लिए, क्योंकि डेटा आने वाला है, अरे आप लोग आने वाले। तो बॉस आपके आने के पहले, डेटा के आने के पहले पूरा स्ट्रक्चर रेडी करना है ना। तो वैसे ही हम बात कर रहे हैं कि बॉस फ्रंट एंड पे आपने बोला सर फ्रंट एंड से डेटा आएगा, अब आपने फ्रंट एंड तो डिजाइन कर लिया, या आपने फ्रंट एंड रेडी कर लिया, या आपने ये बना लिया सपोज नेम के लिए, रोल नंबर के लिए, नेम के लिए, तो ये फ्रंट एंड तो आपका रेडी है। लेकिन इस फ्रंट एंड को स्टोर करने के लिए, ये जो डेटा आने वाला है, इस डेटा को स्टोर करने के लिए मुझे बैकएंड लेवल पे भी तो तैयारी करनी पड़ेगी ना, राइट। तो वो ये नेम, रोल नंबर, एड्रेस, सपोज ये सिटी है। अब इस डेटा को एक सिंपल सा मैंने फॉर्म बनाया है, इस डेटा को टेबल में रखने के लिए मुझे डेटाबेस लेवल पे जाके जो तैयारी करनी है वो क्या करनी है, सबसे पहले मुझे जाके डेटाबेस क्रिएट करना है, मुझे टेबल क्रिएट करनी है। सो द कमांड जो कि टेबल और डेटाबेस के स्ट्रक्चर की बात करती है वो कहलाती है डीडीएल कमांड।